चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये जो सम है अभी ये जो है वो दो दो क्वाड्रेंट के ऊपर रहेगा, दो अलग अलग क्वाड्रेंट के ऊपर हमारा सम रहेगा। तो ये अभी से थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो पूछते हैं वो लोग पूछते हैं दो दो क्वाड्रेंट्स के ऊपर, मतलब कोई पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो पॉइंट बी थर्ड क्वाड्रेंट पे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। राइट। तो ये होने से पहले अब तक जितना भी हमने सम्स किए हैं, जो भी कंसेप्ट है, जो भी चीज मैंने तुम लोग को लिख के रखने बोला है, समझने बोला है, याद रखने बोला है, वो सबको ठीक से पहले एक बार कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही तुम ये सब सम्स को सॉल्व कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि फ्रंट व्यू ऑफ 85 mm long straight line AB measures 60 mm while its top view measures 70 mm। तो यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रंट व्यू है, कितना दिया है लाइन का फ्रंट व्यू दिया है 60 mm और उसका टॉप व्यू दिया है 70 mm और इसका जो ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है लाइन का, वो कितना दिया है 85 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गिवन डेटा लिख दिया है। अब प्लीज ध्यान देना यहाँ पे कि लिखने का स्टाइल देखो मैंने क्या किया। तुमको मालूम होना चाहिए फ्रंट व्यू का नाम क्या है, फ्रंट व्यू का नाम क्या है तुमको मालूम होना चाहिए, राइट। क्या है फ्रंट व्यू का नाम? ए डैश बी डैश। टॉप व्यू का नाम क्या है? ए बी, ठीक है। तुमको ये मालूम, अच्छा उसके बाद ट्रू लेंथ दो होता है, एक फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ होता है, दूसरा टॉप व्यू में ट्रू लेंथ होता है। दोनों का नाम तुमको मालूम होना चाहिए। फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है? ए डैश बी वन डैश। टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ रहेगा उसका नाम क्या है? ए बी वन, ठीक है। अच्छा तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो मेरा फ्रंट व्यू है दैट इज इक्वल टू एलिवेटेड लेंथ, दोनों का लेंथ सेम रहता है। एलिवेटेड लेंथ का नाम क्या है? ए डैश ए वन डैश। उसके बाद तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ पीएल, और पीएल का नाम क्या है? ए वन, ठीक है। ये सब चीजें जब तक हमें ठीक से मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो मैं तुमको जो बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मुझे क्या हो गया? याद हो गया, ठीक है। जब याद हो जाएगा तब चीजों को हम इजीली क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, और उसको फिर हम लोग इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो याद करना जरूरी है, ठीक है। ओके शुरू करें। तो गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो जब एक बात नोट करना, जब भी फ्रंट व्यू दे, जब भी टॉप व्यू दे, फ्रंट व्यू दे, ठीक है, लिखना हमेशा ऐसे ही है कि हमेशा लिखना कि भाई फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ई एल इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश ए वन डैश इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से लिख के रखना उसको, हार्डली तुम्हारा 15 सेकंड लेगा, ठीक है। फिर टॉप व्यू इज इक्वल टू पीएल इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू 70 mm एंड ट्रू लेंथ इज इक्वल टू ए डैश बी वन डैश इज इक्वल टू ए बी वन इज इक्वल टू 85 mm। तो इस तरीके से लिख के रखना उसको, ठीक है, हार्डली 15 सेकंड लगेगा। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी इफ इट्स एंड ए इज। अब वो क्या कर रहा है? ए के बारे में हमको क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट पॉइंट ए। क्या बोल रहा है कि ए जो है, ए इज 10 mm अबाउट दी एचपी। मैंने यहाँ पे एचपी डैश लिख के रखा है, तो तुम लोग एग्जाम में ना डैश लिखोगे नहीं, ठीक है। ये एचपी डैश लिख के रखा है ताकि हमें मालूम पड़े ये जो मेरा ए डैश है, ए डैश का इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? एचपी के साथ रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डैश लिखता हूँ, लेकिन याद रखना कि जो एचपी डैश, तुम डैश जो है वो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखोगे, सिर्फ एचपी लिखोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज कितना? 10 mm above the HP and 20 mm behind VP, ठीक है। 10 mm above HP, 20 mm behind VP। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट ए है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा जो दोनों व्यू है, ए डैश और ए डैश मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। पॉइंट ए का फ्रंट व्यू, और ए मतलब क्या? छोटा सा कैपिटल ए हमारा एक्चुअल पॉइंट है, और उसका ये ए डैश स्मॉल ए वो क्या है? उसका व्यू है। तो ए डैश हमारा फ्रंट व्यू और ए टॉप व्यू। तो दोनों व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन एक्स जो दिख रहा है, रेफरेंस लाइन एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमने क्लियर कर दिया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो दोनों व्यू कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो व्यू कहाँ पे रहेगा, थर्ड में है तो फोर्थ में है तो व्यू कहाँ पे रहेगा, वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे वो दोनों व्यूज ऊपर रहते हैं। एंड आगे क्या लिखा है कि while its end B is in first quadrant, ठीक है। बी जो है वो क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब इसने बोला नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एचपी के कितने ऊपर या फिर वीपी के कितने आगे, ये यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना हमको बोला है कि पॉइंट बी जो है वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब मेरा जो व्यू बी डैश है दैट इज फ्रंट व्यू, वो
रेफरेंस के ऊपर होगा और उसका जो टॉप व्यू होगा वो रेफरेंस के नीचे होगा। इतना मैं क्लियर हूं, ठीक है। तो इतने सारे मुझे डेटा दिया है यहाँ पे। अब ये डेटा को लेके मुझे क्या करना है, मेरा डायग्राम जो है मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें मालूम है कि हम जब भी शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स, कोई यहाँ पे इसको एक्स वाई भी बोलता है लेकिन मैं उसको एक्स एक्स बोलूंगा, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन बनाते हैं एक्स एक्स। उसके बाद हम लोग 4 लोकस बनाने की कोशिश करते हैं। 4 लोकस कौन सा, लोकस लाइन, ठीक है। 4 लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो लाइन का नाम क्या, पहला है लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ बी। 4 बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिपेंड होता है कि हमारा गिवन डेटा में कितना डेटा दिया है। उसके हिसाब से हम लोग 4 में से पूरा 4 बना सकते हैं, या फिर 4 में से 3 बना सकते हैं, या फिर 4 में से 2 बना सकते हैं, या फिर 4 में से 1 बना सकते हैं। जो भी रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन दी गिवन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अगर ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं, ए डैश, मैं इस क्वेश्चन में ए डैश और ए डैश और ए ये जो लोकस में बना सकता हूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में बी डैश और बी का लोकस नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे मालूम है कि मेरा ए डैश जो है वो 10 mm ऊपर होगा और ए जो है वो 20 mm ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे बी डैश जो है वो कितना ऊपर होगा नहीं मालूम, और ये बी जो है वो कितना नीचे होगा नहीं मालूम। तो इसलिए इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 लोकस बना सकता हूं, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए। लोकस ऑफ ए डैश कितना होगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ही लोकस बना सकता हूं। लोकस ऑफ ए डैश जो कितने हाइट पे रहेगा, 10 क्यों, क्योंकि देखो ए डैश जो है, ए डैश मतलब फ्रंट व्यू, डैश मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का डिटेल हमेशा किसके साथ होता है, रिलेट एचपी के साथ। और लोकस ऑफ ए मतलब टॉप व्यू, टॉप व्यू का डिटेल किसके साथ होता है, रिलेट किसके साथ होगा, रिलेट वीपी के साथ। तो ये मैंने इनिशियल बना दिया, ठीक है। 10 mm ऊपर, 20 mm ऊपर, राइट, ओके। लोकस बना दिया। ये देखो लाइन जो रहेगा वो काफी लाइट होगा, रेफरेंस डार्क होगा। अब शुरू करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर लोकस ऑफ ए के ऊपर किधर भी पॉइंट ए ले लो, या फिर लोकस ऑफ ए डैश के ऊपर किधर भी एक पॉइंट ए ले लो। तो ये पहला पॉइंट जो रहेगा ए डैश या फिर ए, ये मुझे अज्यूम करना ही पड़ेगा शुरू करने के लिए। तो कहीं भी ले लो, लेट्स से मैं यहाँ कहाँ पे उसको ए डैश को मैं अज्यूम करता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ए डैश ले लिया, ठीक है। वेरी ऑब्वियस कि ए डैश जो है वो लोकस ऑफ ए डैश के ऊपर ही रहेगा, वो लोकस ऑफ ए पे नहीं रहेगा, या फिर लोकस ऑफ बी या फिर बी डैश पे नहीं रहेगा। वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये मालूम है कि ए डैश अगर इधर है तो इस मतलब ये ए डैश क्या हो गया, ए डैश है क्या, ए डैश जो है मेरा ये जो कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए पॉइंट ए, उसका ये फ्रंट व्यू ए डैश। तो उसका जो टॉप व्यू रहेगा, उस पॉइंट का टॉप व्यू, किस पॉइंट का टॉप व्यू भाई, ये जो है ना कैपिटल ए पॉइंट, क्योंकि हमारा पास एक लाइन है, लाइन का 2 एंड है, 2 पॉइंट मान के चलो, एक ए कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल बी। तो कैपिटल ए का जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो है मेरा ए डैश और ए, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल बी का जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो होगा मेरा स्मॉल ए बी डैश एंड बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चीजें काफी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मेरा कैपिटल ए पॉइंट ए कैपिटल ए जो है उसका अगर मेरा फ्रंट व्यू ए डैश है तो उसका जो टॉप व्यू होगा दैट इज ए, वो ये ए डैश के लाइन में ही, वर्टिकल लाइन पे किधर ना किधर आएगा, ठीक है, राइट। और तुम देख रहे हो कि भाई ऑलरेडी मेरे पास एक लोकस ऑफ ए ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो इससे मुझे साफ हो जाता है कि अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा इस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझको, पॉइंट ए मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो उसको प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली प्रोजेक्ट किया। कहां तक प्रोजेक्ट किया, लोकस ऑफ ए पर, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ए है वेरी ऑब्वियस वो लोकस ऑफ ए पर ही होगा, और ए डैश जो है वो लोकस ऑफ ए डैश पे ही होगा। और दूसरा रूल हमको मालूम है कि ये ए डैश और ए वो हमेशा एक वर्टिकल लाइन में ही होगा, कभी भी इधर उधर नहीं रहेगा। वो
ए कभी इधर उधर नहीं रहेगा, वो हमेशा इसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा, वर्टिकली अप या फिर डाउन डायरेक्शन में रहेगा वो, ये याद रखना उसको। सिमिलरली जो मेरा बी डैश है और बी, वो भी वर्टिकल रेफरेंस में ही रहेगा, वर्टिकल लाइन में ही रहेगा। हो गया ये बात क्लियर? ये तो ऑलरेडी मैंने पहले क्लियर कर दिया था, फिर से क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हो सकता है कि मैं आगे के फ्यूचर्स के लेक्चर्स में मैं ये बार बार ना दोहराऊं, ठीक है? अब देखो ध्यान से मुझे दिया है फ्रंट व्यू, मुझे दिया है टॉप व्यू, लेकिन मैं मार्क यहां पे फ्रंट व्यू मार्क नहीं करूंगा, मैं टॉप व्यू मार्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा क्या मार्क करूंगा? मैं फ्रंट व्यू के लिए मैं मार्क करूंगा EL, टॉप व्यू के लिए मैं मार्क करूंगा PL। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, EL को मार्क कर दिया, कितना? 60। दैट इज फ्रंट व्यू इज इक्वल टू EL इज इक्वल टू 60। तो ये EL का नाम क्या है? A डैश A1 डैश, EL मैंने मार्क कर दिया। मैंने यहां पे फ्रंट व्यू मार्क नहीं किया, मैंने EL मार्क किया। सिमिलरली मैं टॉप व्यू मार्क नहीं करूंगा, मैं PL को मार्क करूंगा, ठीक है? तो मैंने यहां पे क्या किया, PL मार्क कर दिया, दैट इज A1 मार्क कर दिया। अब हमारा खेल शुरू होगा, ठीक है? ये होने के बाद अब हमारा खेल शुरू होगा। ध्यान दो, तुम लोग को स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले लिखने बोला था तुम लोग को, आई होप तुमने लिख के रखा होगा। अगर तुम्हारे पास EL है, EL को अगर मैं रोटेट करूं, देखो अभी ये चीज को ना याद रखना, EL को रोटेट करूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको फ्रंट व्यू मिलेगा, ये दिमाग में बैठा होना चाहिए। EL को रोटेट करने से क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। EL को प्रोजेक्ट करने से क्या मिलता है? EL को प्रोजेक्ट करने से क्या मिलता है? टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, ठीक है? राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है? EL को रोटेट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। और EL को प्रोजेक्ट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ये क्लियर होना चाहिए। तुम जब बोलते हो कि भाई EL को रोटेट करने से तुम्हें क्या मिलता है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का नाम क्या है? A डैश B डैश। तुम जब बोलते हो कि EL को प्रोजेक्ट करने के बाद तुमको मिलेगा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, तो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है? AB1। तो ये नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है? नाम याद होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज को रोटेट करते हैं तो मेरा व्यू चेंज नहीं होता, और जब मैं किसी को प्रोजेक्ट करूंगा तो व्यू चेंज होगा, ठीक है? ये सब चीजों मैंने पहले क्लियर किया है, तो प्लीज तुम लोग ध्यान से एक बार देख लेना। अभी हमको किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है EL पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? EL पे, ठीक है? तो अगर मैं EL को प्रोजेक्ट करूं, EL को मैं क्या करूं? प्रोजेक्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलेगा। अच्छा, फिर डाउट आएगा कि सर आप पहले उसको प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो, रोटेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई मुझे यहां पे ट्रू लेंथ दिया है, मुझे यहां पे क्या दिया है? ट्रू लेंथ दिया है। तो मैं क्या करूंगा? उसको प्रोजेक्ट करके मैं ट्रू लेंथ इजीली दिखा सकता हूं, ठीक है? मैं उसको ट्रूली दिखा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट्स से फिर कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो फ्रंट व्यू भी दिया है 60 mm, तो आप उसको कर लो रोटेट। अरे लेकिन अगर रोटेट करोगे तो कितना डिग्री में रोटेट करोगे? कितना डिग्री में करोगे उसको रोटेट? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितने डिग्री में उसको तुम घुमाओगे? वो तुमको एंगल मालूम होना चाहिए ना, वो तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? लेकिन मुझे, हाँ, इसलिए मैं उसको घुमा नहीं सकता, रोटेट नहीं कर सकता मैं उसको, ये अभी तो नहीं कर सकता फिलहाल। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं EL को प्रोजेक्ट करूंगा। और जब मैं बोलता हूं ना प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं A डैश और A1 डैश दोनों को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो प्लीज सब चीजों को प्लीज ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट करना, तो हमेशा ये जो A1 डैश रहेगा वो प्रोजेक्ट होगा, A डैश होगा नहीं, A1 डैश को प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? ओके, अब समझ में आ गया कि भाई हमको प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट करना किधर है? ऊपर की तरफ करना है प्रोजेक्ट, या फिर नीचे की तरफ करना है प्रोजेक्ट? कहां पे प्रोजेक्ट करोगे उसको, ठीक है? तो ये सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है? तुमने अभी भी कहा कि सर अगर मैं EL को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे मिलता है टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, और टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका नाम है
ए बी वन, ठीक है, ए बी वन। बात याद रखना कि जब भी तुम रोटेट करते हो व्यू चेंज नहीं होता, और जब तुम प्रोजेक्ट करते हो तो व्यू चेंज होता है। तो इस केस में मेरा ये जो ए वन डैश है वो कौन सा लोकस पे है, लोकस ऑफ ए डैश। तो वहां से मुझे इस लोकस से मुझे किस लोकस तक जाना पड़ेगा, लोकस ऑफ बी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, लोकस ऑफ बी के पास जाना पड़ेगा। और लोकस ऑफ बी एक्चुअल में है किधर, नीचे। तो इसलिए मैं जो कहां प्रोजेक्ट करूंगा, नीचे की तरफ, उससे मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ट्रू लेंथ दिया है, दैट इज ए बी वन कितना 85। तो मैं राउंडर लूंगा, ए पे रखूंगा और इसको राउंडर पे 85 मेजर करूंगा, और ये लाइन को मैं यहां पे कट करूंगा। क्या करूंगा, इस लाइन को मैं यहां पे कट करूंगा, और जो कट किया हुआ जगह रहेगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, B1, B1। तो यहां से A से लेके B1 ये तुम्हारा क्या हो गया, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। नाम ठीक से देखना, ये A डैश से B1 मत मार देना लाइन, क्योंकि हमारा क्या है, A से B1 इज माई ट्रू लेंथ, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो तुमको B1 मिल चुका है, यहां पे क्या मिल गया तुमको, यहां पे B1 मिल चुका है। क्या मिल चुका है, B1, ठीक है। तो अब B1 के मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, वो क्या बन जाएगा मेरा, लोकस ऑफ B बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं एक लाइन बना दूंगा, वो क्या बन जाएगा मेरा, लोकस ऑफ B बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूं कि मेरे पास पहले EL था, EL को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू का, सॉरी टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। याद तुम्हें यह रखना है कि जब भी हम प्रोजेक्ट बोलते हैं तो वो व्यू चेंज करता है। उसका मतलब मेरा A1 डैश जो है वो लोकस ऑफ A डैश पर है, तो A डैश से वो सीधा कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ B पे जाएगा, ठीक है। व्यू चेंज हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, A डैश है, डैश मतलब फ्रंट व्यू, यहाँ पे B के ऊपर डैश नहीं है, मतलब वो टॉप व्यू हो गया, ठीक है, राइट। अब मुझे यहाँ पे इशारा मिल गया कि मेरा जो B है वो कहां पे, रेफरेंस के नीचे, इसलिए मैंने नीचे खींच दिया लाइन, उसको प्रोजेक्ट नीचे किया। फिर यहाँ पे ट्रू लेंथ मुझे मालूम था, यहाँ से ये लाइन 85 लिया, राउंडर पे इसको मार्क किया, मुझे ट्रू लेंथ मिल गया। फिर उसके यहाँ से फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलर ट्रीटमेंट मुझे देना है, ट्रीटमेंट किसको, PL को। PL को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, PL को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। और जब भी हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हमेशा क्या करता है, व्यू चेंज होता है। इसका मतलब जब मैं ये A1 को प्रोजेक्ट करूंगा, तो फॉर एग्जांपल अब मेरा A1 एक्चुअल में है किधर है, वो लोकस ऑफ A पर है, राइट। तो ये कहां पर है, लोकस ऑफ A पर है। तो जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो इस पॉइंट से तुम किस पॉइंट की तरफ जाओगे, या फिर ऐसा बोलो कि ये लोकस से तुम किस लोकस के पास जाओगे। तो ये लोकस है मेरा A, तुम A से किसके पास जाओगे, A से B डैश के पास जाओगे, लोकस ऑफ B डैश के पास जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे A के ऊपर डैश नहीं, मतलब ये टॉप व्यू, B डैश मतलब फ्रंट व्यू की बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे व्यू चेंज हो गया। तो हमेशा प्रोजेक्शन में क्या होगा, व्यू चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, अभी हमको मालूम नहीं कि मेरा B डैश कहां पे आएगा। तो मैं गिवन डेटा से मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो मेरा B डैश है वो रेफरेंस के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ, ठीक है, तो मैं यहां से एक ऊपर की तरफ लाइन खींचूंगा, क्योंकि मुझे डेटा क्या बोल रहा है कि मेरा जो B डैश है वो रेफरेंस के ऊपर होगा। तो मैं ऊपर की तरफ एक लाइन खींचूंगा, उसको इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दिया ऊपर, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये लाइन जो मैंने खींचा वो मेरा इंटेंशन क्या है, कि भाई मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्शन करने से मुझे इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। अब फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, A डैश B1 डैश, उसका लेंथ कितना है 85। राउंडर लोगे 85 मेजर करोगे, A डैश पे रखोगे और इस लाइन को कट करोगे, और जो तुमको जो कट किया हुआ जगह मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
वो पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, B1 डैश बन जाएगा। और फिर वहां से एक लाइन खींच दो A डैश और B1 डैश को तुम क्या करो, ज्वाइन करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो तुमको यहाँ पे क्या मिला, फ्रंट व्यू का, सॉरी टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिला यहाँ पे, वेरी सॉरी, ये फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, ये टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। ठीक है, अब जैसे तुमको यहाँ पे B1 डैश मिल गया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, उसका नाम क्या होगा, लोकस ऑफ B डैश। देखो 1 जो है लिखा है वो कुछ मायने रखता नहीं है, लाइन बना दो, लोकस ऑफ B डैश बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्या किया है कि अभी सिर्फ तुमने क्या किया, ट्रू लेंथ दोनों का, दैट इज फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मार्क किया है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू की तरफ। अब आ जाओ फिर से EL के पास। तुमने बोला कि अगर हम EL को रोटेट करें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, रोटेट करने से मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का नाम क्या है, A डैश B डैश। तुम्हारे पास ऑलरेडी A डैश है यहाँ पे, B डैश कहां पे आएगा, लोकस ऑफ B डैश पे आएगा। तो ये A डैश, A1 डैश को एक राउंडर पे यहाँ पे रखो, A1 एज ए सेंटर, और उसको तुम ऐसे रोटेट कर दो यहाँ पे। यहां से क्या किया, देखो कर दिया रोटेट, यहां से इसको क्या करो, रोटेट करो। और जो ये आर्क जब जिसको इंटरसेक्ट करेगा, किसको, लोकस ऑफ B डैश को, ये पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा B डैश। अब ये A डैश और B डैश को तुम क्या करो, ज्वाइन कर दो, ये क्या बन जाएगा, A डैश B डैश क्या होता है, फ्रंट व्यू। क्या होता है, फ्रंट व्यू। ठीक है, अब समझ में आ रही है बात को, सिंपल है। अब तुमने देखो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये A डैश के ऊपर वर्टिकल रेफरेंस में ही A होगा, और B डैश के वर्टिकल रेफरेंस में ही क्या होगा, B होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, और जहां पे लोकस ऑफ, मुझे क्या चाहिए, B डैश है ना, मुझे क्या, मुझे ये मालूम है कि एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, पॉइंट B होगा। और वो पॉइंट B कहां पे आएगा, लोकस ऑफ B पे आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, कहां तक, लोकस ऑफ B पे। तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, B मिल गया। अब जब मैं B और A को तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें को क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा। और फिर क्वेश्चन ध्यान से देखो, और क्या पूछा इसने एंड में, उसने पूछा है कि फाइंड ट्रू इंक्लिनेशन विथ HP एंड ट्रू इंक्लिनेशन विथ VP। इसका मतलब क्या, ट्रू मतलब क्या, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन विथ HP, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन विथ VP। तो तुम्हारे पास, हमने पहले बोला था कि हमारे पास दो होता है ट्रू लेंथ, एक फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका HP के साथ कितना एंगल है, क्योंकि फ्रंट व्यू मतलब HP, टॉप व्यू मतलब VP। ठीक है, तो ये जो फ्रंट व्यू है उसका हम लोगों ने फ्रंट टॉप ट्रू लेंथ जो है उसका एंगल हमने कितना दिया, 35, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली ये जो टॉप व्यू में जो हमारा ट्रू लेंथ है उसका एंगल विथ VP कितना, 45, तो ये लिख दे। तो इसको क्या करना, बॉक्स कर देना। इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है।